देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की सीरीज़ में हम अगला जैसे अगले में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ हो हमारे 90 प्लस थीटा की, मैंने बताया था 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होता है। तो कैसे चेंज होता है? जैसे साइन थीटा मैंने बताया 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। मैंने बताया चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, हो जाएगा कॉस थीटा में। अब चूँकि 90 प्लस थीटा किस में होता है? सेकंड कोऑर्डिनेट में है। ये किस में है? सेकंड कोऑर्डिनेट में। यहाँ पे क्या केवल साइन पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव है? साइन, और इसका रिवर्स कॉसिक, और कोई पॉजिटिव नहीं है। तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा, ये तो साइन थीटा में होगा। लेकिन यहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहने की वजह से यहाँ पे कॉस की वैल्यू पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। 1090 प्लस थीटा कॉट थीटा तो हो जाएगा क्योंकि चेंज होना ही है, लेकिन यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। कॉसिक 90 प्लस थीटा हम जानते हैं साइन का उल्टा है, तो ये हो जाएगा कॉसिक किस में हो जाता है? सेक थीटा। पर होना किस में है? क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका भी ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉसिक दोनों पॉजिटिव हैं। फिर कॉसिक क्या हो जाएगा? सेक क्या हो जाएगा? कॉसिक हो जाएगा कॉसिक थीटा। इसके बाद कॉट क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस साइन आना, कॉट पे क्या हो जाएगा? टेन थीटा साइन माइनस। ठीक है, अब तो ये तो बात हो गई साइन प्लस थीटा वाली। ठीक है, हमें इस पे चर्चा करनी थी। अब हमें जो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं 270 प्लस थीटा। मैंने बताया था 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा में भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होता है। तो 270 प्लस थीटा हम जानते हैं साइन थीटा चेंज होगा तो कॉस थीटा में होना ही है। लेकिन 270 प्लस थीटा है किस कोऑर्डिनेट में? 270 प्लस थीटा ये चौथे कोऑर्डिनेट में। यहाँ पे सी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? सी। सी का मतलब कॉस इसका उल्टा सेक पॉजिटिव, अदरवाइज सारे नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा? साइन 270 प्लस थीटा कॉस थीटा तो होगा, पर यहाँ पर नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव है। कॉस 70 प्लस थीटा ये तो साइन थीटा हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव साइन है। 10 तो 70 प्लस थीटा कॉट थीटा हुआ। लेकिन यहाँ पे केवल सेकंड कोऑर्डिनेट है आपका कॉस और उसका उल्टा सेक ही पॉजिटिव है, अदरवाइज सारे नेगेटिव हैं, तो इसको ये भी नेगेटिव हो जाएगा। कॉसिक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक थीटा, पर ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सेक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा ये, लेकिन ये रहेगा पॉजिटिव। 10 का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, वो भी क्या? नेगेटिव। ठीक है, ये 270 प्लस थीटा का केस हो गया। अगर हम 270 माइनस थीटा के देखें, 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट, यहाँ पे टी लिखा हुआ। टी का मतलब 10 और कॉट पॉजिटिव, अदरवाइज सारे नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या 270 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या होगा? कॉस थीटा होना ही है, ये नेगेटिव है क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में केवल 10 पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव है। कॉस 270 माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन ये भी माइनस रहेगा। और 10 270 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। लेकिन यहाँ पे चूंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में ये पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव, वैसे आगे भी हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम मान लीजिए आगे क्वेश्चन इसका अगर एग्जाम्पल देख लें, तो एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे लिखा हो सेक 2tan थीटा, तो हम लिख सकते हैं सेक 2tan थीटा को 270 माइनस 60 डिग्री। तो 270 माइनस 60 डिग्री, इसका मतलब 270 माइनस थीटा किस में है? 270 माइनस थीटा कितने हैं? थर्ड कोऑर्डिनेट में। और यहाँ पे कॉट, यहाँ कॉट थीटा होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक, इसको लिख सकते हैं अगर मान लीजिए यहाँ पे सेक लिखा हुआ है, यहाँ मान लीजिए 10 लिखा होता, यहाँ 10 है तो 10 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ कॉट थीटा, थीटा का मतलब क्या? 60 डिग्री। और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? उसकी कॉस 60 की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √3/2 साइन 60 की वैल्यू, और इसकी क्या बोलते हैं 1/2 कॉस 60 की वैल्यू। हम लोग क्या करेंगे? कट कर देंगे, ये हो जाएगा 1/√3 tan 60 की वैल्यू और 1/√3 इसकी कॉट 60 की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम लोग tan 315 की वैल्यू निकाल लें, तो इसको लिख सकते हैं 270 प्लस 45 डिग्री। इसको मतलब क्या हो गया? इसको लिख सकते हैं कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 1, क्योंकि 270 प्लस थीटा, देखिए 270 प्लस थीटा, अब 270 प्लस थीटा 10 में किस में है? ये नेगेटिव में है, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि 270 प्लस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा, यहाँ पे 10 क्या है? नेगेटिव। तो इस बात का ध्यान देना है। देखिए अगला नोट क्या है? 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नो चेंज होता, मतलब कोई भी चेंज नहीं होता। मतलब अगर
लिखा हुआ हो एक 180 प्लस थीटा लिखा हुआ 180 प्लस थीटा का 180 प्लस थीटा केस देख लें तो 180 प्लस थीटा लिखा है साइन 180 प्लस थीटा, तो ये बेटा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज नहीं होना है तो ऐसे ही बना रहेगा। कॉस 180 प्लस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज नहीं होना तो ऐसे ही बना रहेगा। टेन 180 प्लस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज नहीं बनना है तो टेन थीटा ही बना रहेगा। लेकिन अब साइन को ध्यान देना पड़ेगा। 180 डिग्री किस साइन 180 प्लस थीटा किस में है, इस थर्ड कोऑर्डिनेट में। यहाँ पे क्या टेन और कॉट पॉजिटिव, सिर्फ टेन और कॉट, तो साइन भी निगेटिव होगा कॉस भी निगेटिव होगा, अदरवाइज टेन और इसका उल्टा कॉस पॉजिटिव होगा। जैसे 180 प्लस थीटा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होगा, टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा ही होगा। लेकिन 180 माइनस थीटा है किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट। यहाँ पे क्या है साइन और कॉसिक पॉजिटिव है, मतलब साइन पॉजिटिव रहेगा इसका उल्टा कॉसिक पॉजिटिव है, लेकिन अदरवाइज सारे निगेटिव रहेंगे। ठीक है। सेकंड हमने बोल रखा है 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा में कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज, 360 थीटा 360 माइनस थीटा का हमें देखना है इसमें क्या चेंज आता है। तो लिखा हुआ है 360 प्लस थीटा, तो हम जानते हैं 360 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। यहाँ ए लिखा हुआ मतलब ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब क्या साइन थीटा ही रहेगा पर साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, कॉस थीटा ही रहेगा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, टेन थीटा ही रहेगा पर इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि सब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ पर सारे फंक्शन नेगेटिव। लेकिन 360 माइनस थीटा, अगर 360 माइनस थीटा होगा तो किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव है, अदरवाइज सारे नेगेटिव। तो ये तो साइन में तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही रहेगा, टेन थीटा अगर मान लीजिए है तो टेन थीटा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो चेंज आना है किसमें, कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, अदरवाइज सारे नेगेटिव। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है। तो ये तो हमारा जो हो गया ये 360 डिग्री माइनस थीटा। अब इसके एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। जैसे लिखा साइन 244, देखिए एग्जांपल हमने ले लिखा है साइन 240 डिग्री। अब इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 60 डिग्री। अब साइन 180 प्लस 60 डिग्री मतलब हम जानते हैं साइन थीटा में कोई चेंज होना नहीं है, 180 में कोई चेंज होता नहीं है तो साइन 60 लिखेगा। लेकिन 180 प्लस 60 किस डिग्री में है, 180 प्लस 60 ये कितना थर्ड कोऑर्डिनेट, और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या है टेन और कॉस पॉजिटिव, अदरवाइज कोई पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब ये तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, √3/2, वो भी माइनस का। सिंपल सी बात है। 180 साइन 180 माइनस 45 डिग्री, तो अब जानते हैं इसका चेंज तो होना नहीं है, साइन तो साइन में ही रहेगा। 45 डिग्री 10 अगर मान लीजिए 10 है, सॉरी ये 10 है तो 10 में ही रहेगा। इसको हमने 10 था तो 10 मैंने लिखा 45, लेकिन ये सेकंड कोऑर्डिनेट में ये इसके 180 45 किस में सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन है उसका कॉसिक पॉजिटिव, अदरवाइज सारे नेगेटिव, ये भी हो जाएगा नेगेटिव। तो 10 45 की वैल्यू कितनी 1, लेकिन माइनस साइन होने के बाद माइनस आ जाएगा। अब लिखा मान लीजिए cos 420 डिग्री की वैल्यू, तो हम लिख सकते cos 360 प्लस 60। अभी क्या कि भाई 360 व cos 360 में प्लस 60 में cos की तो वैल्यू चेंज होनी नहीं है, cos 60, और ये 360 प्लस थीटा किस में हो जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या सभी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे cos 60 की वैल्यू पॉजिटिव में आई है, cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2। जैसे लिखा हो cot 315 डिग्री। अब इसका cos 315 डिग्री की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 360 माइनस 45। तो 360 माइनस 45 हम जानते हैं cos 45 ही होना है, cos 45 ही होना है, cos 45 ही होना है। cos 45 ये किस कोऑर्डिनेट में है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जब cos पॉजिटिव रहेगा इसकी मतलब cos 45 इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√2। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। एक और तरीका है, उसको भी ध्यान देने वाली बात है। जैसे कभी कभी आ जाता है जैसे कोई मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऐसे हैं जो लंबे लंबे आते हैं, जैसे 360n प्लस थीटा वाले अगर कोई मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बने जहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 हो, तब उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में त्रिकोणमिति जो फंक्शन दिया उसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे लिखा साइन 780 डिग्री। अब साइन 780 डिग्री इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन में 360 × 2 और प्लस क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री। तो हम जानते हैं इसमें त्रिकोणमिति में फंक्शन चेंज नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा साइन 60 ही निकल के आएगा। क्या आएगा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं क्या √3/2। जैसे लिखा हुआ cos, इसको लिख सकते हैं 360 × 3 और प्लस 45। तो cos 360 प्लस थीटा ये हो जाएगा cos थीटा मतलब cos 45, ये हो गया 1/√2। 1470 डिग्री है
तो आप लिख सकते हैं 10 360 इंटू 4 और प्लस 30 डिग्री, क्या लिख रहे हैं 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1030। तो 1030 की वैल्यू क्या होगी, 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इस तरह से त्रिकोणमिति के अनुपात के सारे वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।